ठीक 4.5 घंटे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। यही राम मंदिर परिसर में ये बैठक होने जा रही है। चंपत राय का क्या होगा, गोपाल राय का इस्तीफा भी, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त दोनों के इस्तीफे पर मुहर लगने की संभावना दिखाई दे रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य एक एक करके अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले ट्रस्टी कृष्ण मोहन और बीएचपी नेता बजरंग लाल भांगड़ा अयोध्या में वैदेही भवन पहुंचे हैं। वैदेही भवन, जहां पर इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज पहले से मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि दोनों ने कैमरे पर बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण मोहन ने कहा कि अब जो बोलेंगे वो बैठक के बाद ही बोलेंगे। के बाद में कहेंगे रे। बैठक होने जा रही है। बैठक कहाँ है बाबू जी? आज बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है, क्या निर्णय हो सकते हैं बाबू जी? बाबू जी बैठक के विषय पर बैठक होगी बाबू जी, क्या कहेंगे बैठक में, क्या कहेंगे बाबू जी? तो साफ है कि अभी बैठक से पहले कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और जैसा इंडिया टीवी ने ही एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया था कि जब राम मंदिर में अनियमितताएं हो रही हैं, इसकी जानकारी पहले से थी, तो चंपत राय के द्वारा कोई कड़े फैसले क्यों नहीं लिए गए? अनिल मिश्रा को क्यों इतनी खुली छूट दे दी गई थी कि वो अपने ही स्तर पर ट्रस्ट से संबंधित सारे फैसले लेंगे? तो ये तमाम बातें जो हैं, और जैसा भी मैंने आपको जानकारी दी कि परमानंद गिरी महाराज भी ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की हठ धर्मिता सभी को ले डूबी। हालांकि ये उनका अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। अभी जो कुछ भी होगा इस ट्रस्ट की मीटिंग के बाद होगा, ये बात तो साफ है। लेकिन वैदेही भवन में कृष्ण मोहन का पहुंचना, वैदेही भवन में जहां कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज हैं, वहां पर बजरंग बांगड़ा का पहुंचना, ये एक संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बजरंग बांगड़ा और कृष्ण मोहन दोनों की भूमिका बहुत मजबूत हो सकती है। पहला सवाल तो ये कि बजरंग बांगड़ा है कौन, ये अचानक से तस्वीर में कैसे आए? तो अचानक से तस्वीर में नहीं आए हैं रुचि, क्योंकि मंदिर में अभी का जो कामकाज है वो फिलहाल बजरंग बांगड़ा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये वीएचपी से जुड़े हुए हैं, संघ और संगठन के काम करने का तरीका क्या होता है ये वो जानते हैं, प्रोफेशनल काम कैसे किया जाता है वो समझते हैं, क्योंकि नालको के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज से मिलना ये क्या इंडिकेट करता है? इसके बहुत सारे मायने आप निकाल सकती हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इस समय जो पूरा मंदिर का अंदर का व्यवस्था है, ये सब विवाद होने के बाद वो ही देख रहे हैं। तो एक आज ट्रस्ट की मीटिंग है, तो ट्रस्ट की मीटिंग के सब इंतजाम, क्योंकि आज मंदिर के अंदर ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है, आप कह सकती हैं कि बजरंग बांगड़ा और कृष्ण मोहन सारा इंतजाम देख रहे हैं। लेकिन इसके ये मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दोनों को बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट में मिल सकती है, क्योंकि चंपत राय और जब डॉक्टर अनिल मिश्रा हटाए जाएंगे तो उनकी जगह कोई बनाया भी जाएगा, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो अब दोनों को जिम्मेदारी मिल सकती है। कृष्ण मोहन हालांकि ट्रस्ट में जब ट्रस्ट बना था तब वो मेंबर नहीं थे, कामेश्वर चौपाल का जब निधन हो गया उसके बाद वो ट्रस्ट में आए, लेकिन काफ़ी अहम भूमिका उनकी रहती है। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, और जो मुलाकात के मायने हैं वो यही निकाले जा रहे हैं कि दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब ट्रस्ट में जो मीटिंग होगी, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से किसी को दिक्कत नहीं है, वो तो हर कोई चाहता है कि उनका इस्तीफा हो जाए, और उन्होंने जिस तरह का दाग लगाया है उस दाग से कुछ कमी आए। लेकिन अब कौन बनाया जाए, क्या किसको पावर दी जाए, इसमें अलग अलग राय है लोगों की। तो ट्रस्ट की मीटिंग के बाद, लेकिन आप अंदाज लगा सकती हैं, मिलने पहुंचे सारे लोग नहीं गए हैं, यही 2 लोग गए हैं मिलने के लिए, तो आप ये अंदाज लगा सकती हैं कि इनको बड़ी पावर कुछ मिलने वाली है। अब ट्रस्ट की आज की बैठक में कुछ बिंदु आपके सामने रख दूं। पहला बिंदु तो ये है कि माफ कीजिएगा, अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे पर क्या फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा एसआईटी की जो इंटरिम रिपोर्ट है उस पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, जो जानकारी हमें मिल रही है इस बैठक में एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट के अलावा साल 2025-26 की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी, और सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। और एजेंडा
में कुछ अन्य बिंदु भी हैं जो शामिल किए जाएंगे। अब जहां तक बात होती है ऑडिट रिपोर्ट की, कल इंडिया टीवी ने सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज के द्वारा एक विस्तृत स्टेटमेंट जारी किया गया जो ये बताता है कि भाई जो कोष में दान राशि आ रही थी, चढ़ावा राशि आ रही थी, उसका बकायदा पूरा ऑडिट किया गया है और वो ऑडिट रिपोर्ट जो व्यक्ति हैं, जितने ऑथराइज्ड लोग हैं, वो इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में ट्रस्ट के सामने 25 और 26 की ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन जो बातें हैरान करने वाली है, वो हैरान करने वाली बातें ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का कहना यह है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जा रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद जब उन्होंने मांगा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की क्या क्या चीजें थी उसमें और किन किन चीजों में अनियमितताएं थी, उसका आकलन करने के लिए, तब ये पता चला कि उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा का हस्ताक्षर है और एसबीआई बैंक की तरफ से गोविंद मिश्रा का हस्ताक्षर है। तो पहली बात तो ये कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जानकारी इसलिए नहीं थी, क्योंकि ये उनका काम नहीं था। उनका काम था कोष की निगरानी करना। अब कोष में रुचि अगर पैसा आने से पहले ही चोरी हो जा रहा है तो इसमें कोषाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल क्या है? जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है कोषाध्यक्ष ने, उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि जो बात हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ मनमानी चल रही थी, तो वो चिट्ठी भी ये बताती है कि यहाँ मनमानी चल रही थी। कोषाध्यक्ष के पास कोई पावर ही नहीं थी। चेकबुक, उनका कहना है कि चेकबुक है नहीं। जो वहाँ पे पैसा जमा होता था उसमें उनका कोई भी दखल नहीं था। जो एसओपी जो एमओयू साइन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसमें भी उनका कोई दखल नहीं था। जबकि होना क्या चाहिए था कि कोई जो कोषाध्यक्ष है उसको तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हम ये इतना चढ़ावा आ रहा है मंदिर में। और क्योंकि पहले की बात दूसरी थी मीनाक्षी, जब टेंट में भगवान थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था। फिर जब मेकशिफ्ट टेम्पल बना उसमें भी चढ़ावा इतना नहीं आता था क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा नहीं थी। 18-20 हज़ार श्रद्धालु पर डे आते थे। लेकिन फिर ये तादाद संख्या बढ़ती गई, 1 लाख श्रद्धालु आने लगे, किसी दिन तो 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते थे। तो चढ़ावा आया तो उसका सिस्टम बनाने के लिए ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष को उसमें पावर दी जानी चाहिए थी कि वो लगातार मॉनिटर करते रहें कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना चढ़ावा आ रहा है। लेकिन वो सब आपको चिट्ठी से साफ समझ में आ रहा है कि उनको एक तरह से किनारे कर दिया गया कि तुम्हारा कोई इससे लेना देना नहीं, ये हम संभाल रहे हैं। तो जब ये हुआ हम संभाल रहे हैं तो आपने देख ही लिया कि किस तरह का गड़बड़ हुआ। ये बात सही है कि हस्ताक्षर उनके नहीं होते थे। डे टू डे के कामकाज में चंपत राय अनिल मिश्रा ही फैसले लिया करते थे। अच्छा, पैसों का ट्रांसफर जो होता था वो बैंक के जरिए होता था। जाहिर है जो यहाँ पर प्रेजेंट ट्रस्टी मेंबर होगा उसी की अनुशंसा पर पैसे का ट्रांसफर होगा। उसमें भी हर दिन के लिए कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी के तौर पर अगर ये सोचे कि कोषाध्यक्ष ही है तो ऐसा भी नहीं है। वो अपने पत्र में कह रहे हैं कि मैं सिग्नेटरी अथॉरिटी भी नहीं था। हाँ, तो ये सारी चीजें देखिए गड़बड़ है ना। ये कहीं बताती हैं कि जो ट्रस्ट का सिस्टम है जो अभी तक चल रहा था वो सही नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े ट्रस्ट में, इतने बड़े राम मंदिर में जहाँ पे इतने श्रद्धालु आ रहे हों, वहाँ पे आपको इस तरह का सिस्टम सिर्फ 2 लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे दें और वो अपनी मर्जी से उसको चलाएं। और वो भी मुंह ज़बानी सारे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ मुंह ज़बानी कर रहे हैं और जो उनका मन आ रहा है वो कर रहे हैं। भाई वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ कैमरे नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे लोग पॉकेट के सब कपड़े पहन के आ रहे हैं, वहाँ सॉक्स पहन के आ रहे हैं, मोजे में पैसे रख ले रहे हैं, बाथरूम में जाके पैसे छिपा ले रहे हैं, वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो गड़बड़ी तो वहाँ उसमें सिस्टम में है पूरी। ये इस तरीके से है अभय कि आपके पास पूरी जिम्मेदारी आ गई। पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए चंपत राय ने तत्परता भी दिखा दी, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से इसे चलाया नहीं। उन्होंने अनिल मिश्रा पर भरोसा किया। अनिल मिश्रा अपने व्यक्तिगत स्तर पर सारे फैसले लेते गए, ना कोषाध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया। निपेंद्र मिश्रा जैसे आईएएस अधिकारी जो रह चुके हैं, जिन्होंने सरकारी कामकाज कैसे होता है, भाई जो ये सब समझता है, आपने उससे भी सलाह नहीं ली। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि जिन्होंने सलाह देने की कोशिश भी की, चंपत राय गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, वो कभी भी चिल्ला देते थे। वो उनका अक्खड़पना जो है वो ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स को धीरे धीरे करके इस कामकाज से दूर करता चला गया। देखिए मीनाक्षी, अभी हाल में ही एक खबर हमने देखी, हमारे सहयोगी अमित पलित ने एक इंटरव्यू किया था पूर्व मुख्य सचिव जो थे,
जब उन्होंने यहाँ पर दान दिया तो उन्होंने भी ये बताया कि किस तरीके से घमंड जो है वो बढ़ता चला गया। यानी कि चंपत राय किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे, सब कुछ जिम्मेदारी उनकी। मंदिर में किस तरीके से कैशियर को रखना है, जो भी जिम्मेदारी है, चंपत राय ने अनिल मिश्रा को जिम्मेदारी दे दी। अनिल मिश्रा ने ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जो 8 से 10 भर्तियां मार्च 2025 के अंदर की गई महाकुंभ के दौरान। तो सब कुछ चंपत राय ने एक तरह से ये सोच लिया था कि वही पूरे कर्ता धर्ता इस मंदिर के हैं और पूरी उनके पास पावर है। ना कोषाध्यक्ष को कुछ बताना है कि किस तरीके से पैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ना किसी और को जानकारी देनी है। तो चंपत राय ने सारी जिम्मेदारी खुद ली। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा मीनाक्षी, बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से 500 साल का इंतजार, राम मंदिर ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्ट के अंदर इस तरीके से चोरी हो रही है। और ठीक है, आपने शुरुआत में ये मान लिया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। लेकिन जब आप चोरी पकड़ लेते हैं तो चोरी पकड़ने के बाद सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर और वहां पर अगर पैसों की चोरी हो रही है, 1-2 बार नहीं, एसआईटी की जो रिपोर्ट है मीनाक्षी, 70 बार ये जिक्र है कि 70 बार यहां पर सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, आप थाने नहीं जा रहे हैं, आप अपने 2-4 ट्रस्ट के लोग और 2-4 अपने जो आपकी सिक्योरिटी में पुलिस वाले लगे हुए हैं उन्हें लेकर आप जा रहे हैं और जाकर रिकवरी करवा रहे हैं। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि जितनी आपने रिकवरी करवाई इन चोरों के पास इतना ही पैसा था? क्योंकि अभी तो वो कैश और वो ज्वेलरी मिली है जो कि यहाँ से चुराई गई थी। लेकिन हमने देखा अनुकल्प के गाँव में जाके कि अनुकल्प ने अपने घर को रेनोवेट करवाया। कह रहे हैं आप। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देव गिरी, उनका बकायदा पूरा बयान सामने आया। उन्होंने राम भक्तों के नाम एक सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने कहा है ये घटना अविश्वसनीय है, हृदय विदारक है, वो स्वयं को भी लज्जित महसूस कर रहे हैं, पीड़ादायक इसे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हुए चढ़ावे में हुई चोरी ने पूरे समाज को आहत किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ट्रस्टी या कोषाध्यक्ष बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसे भगवान श्री राम की सेवा का अवसर माना है। उन्होंने ये दावा किया कि ट्रस्ट ने अपने हवाई यात्रा, प्रवास या किसी भी व्यक्तिगत खर्च के लिए कभी भी उन्होंने ट्रस्ट की तरफ से 1 रुपया नहीं लिया, वो सब अपने निजी खर्च भी करते थे। उन्होंने ये भी मांग की, और ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कोषाध्यक्ष खुद ये मांग कर रहे हैं कि अब इसमें न्याय होना चाहिए। अब चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, न्याय होना चाहिए। और समुचित न्याय की व्यवस्था कौन कर सकता है? वो न्यायालय कर सकता है, एसआईटी और पुलिस की जांच कर सकती है। उधर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच में जो लगातार खुलासे हो रहे हैं वो भी आपको दे दूं। इस मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की पूरी कुंडली सामने आई है। प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक, एक पूर्व कार मैकेनिक, एक ड्राइवर, एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, वहीं कुछ आरोपी ट्रस्ट पदाधिकारी के सहयोगी भी इसमें शामिल हैं। अनुकल्प मिश्रा को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से दान गिनने के काम में लगाया गया। उसकी मंथली इनकम करीब 15,000 रुपए है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने करीब 65 लाख रुपए का मकान, गाँव में फार्म हाउस, एक महंगी मोटरसाइकिल, एक SUV तक बुक करवा ली। अब ये सोचिए जरा, जो कभी, सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं, जिसकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए है, क्या वो लाखों की प्रॉपर्टी बना सकता है? जिसकी मासिक सैलरी मात्र 15,000 रुपए है, 1 साल में अगर वो कोई खर्च नहीं करता है, उसमें पूरी बचत कर देता है, तब भी वो एक SUV कार क्या अफोर्ड कर सकता है? लेकिन कार बुक हो रही हैं, इमारतें खड़ी हो रही हैं, लैंड खरीदी जा रही है, ये सब कुछ हो रहा था। ये जितने आरोपी हैं रातों रात लखपति करोड़पति बन रहे। देखिए, बिल्कुल 15 से 20 हजार सैलरी जब हम इनके घर पर गए, जहां पर पुलिस ने रेड्स की थी, अनुकल्प मिश्रा ने अक्टूबर 2025 में पहले एक डिजायर गाड़ी खरीद ली और उसके बाद हमारे सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी से मात्र कुछ दिन पहले उसने एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कर दी थी, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख के बीच में है मॉडल के हिसाब से। तो 25 से 30 लाख की गाड़ी, अब सोचिए मीनाक्षी, हम सब इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग EMI पर चलते हैं, SUV गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं, और ये लोग 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे? आपकी छोटा मोटा आप काम कर रहे थे, कोई मैकेनिक था, कोई कुछ था, लेकिन जब पैसा बोरियों में भर भर के आ रहा है, 20 लाख रुपए अविनाश शुक्ला जो कि पानी की बोतलें बेच रहा था, 20 लाख तो मैं आपको इंडियन करेंसी बता रहा हूँ, इसके अलावा अमेरिकी US डॉलर, चांदी की धातु, गोल्ड की चैन, अंगूठी, बोरों में भर भर के अगर आपके पास जा रहे हैं, फिर तो आप गाड़ी बुक करेंगे ही। और यही वजह है कि इन लोगों ने इतनी अति कर दी थी कि अब
इनकी प्रॉपर्टीज जो है अपनी पत्नी के नाम से लवकुश ने, अनुकल्प का जीजा है लवकुश, लवकुश की पत्नी है सुप्रिया, उसके बैंक खाते की डिटेल्स पुलिस ने मांगी है। उसका बैंक ऑफ बड़ौदा की अयोध्या की ब्रांच में खाता नहीं है, कहीं और खाता है, लेकिन हर महीने 2-2 लाख रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में जमा हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ का एक इलाका है, कौशलपुरी के पास का इलाका है, वहाँ पर जमीन खरीद ली जाती है 1000 स्क्वायर फीट, उस पर 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा है। मतलब लगभग 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा ये है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था, इन्हीं चीजों को लेकर मीनाक्षी अब तक रिकवरी हुई है, जो कैश मिल गया है, लेकिन उस पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया गया, इनके गांव, इनके रिश्तेदार, इनकी घड़ियां, उन सब चीजों को फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। एक बात बताइए, ये तो वो 45 दिन का सीसीटीवी रिकॉर्ड है जिसके आधार पर जांच हो रही है, और उसके बाद फिर इनके अकाउंट डिटेल वगैरह खंगाली जा रही है, किसके पास, रिश्तेदारों के पास कितनी संपत्ति है। लेकिन महाकुंभ से लेकर अभी तक के अगर चढ़ावे को देखें, करोड़ों का चढ़ावा आया है, न जाने कितना खा लिया गया है, कितना गायब कर दिया गया है, और उससे पहले का भी चढ़ावा आप देखिए। क्या ये तथ्य पुलिस सामने ला पाएगी? लोगों के मन में ये भ्रम बहुत है। देखिए, क्योंकि ये बहुत टफ टास्क भी है। उसकी वजह ये है कि 45 दिन की जो सीसीटीवी है उसी की जांच चल रही है, उससे पहले का तो कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड में ही नहीं है। दूसरी बात, अभी तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से आपने सबको मिला के 79 लाख कुछ रुपए आपने कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इन्होंने कहां कहां इस पैसे को भिजवा दिया अपने गांव, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, इन सबको खंगालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 45 दिन से पहले का आंकड़ा ही नहीं है। ये तो जब चोर पकड़ा गया तब कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उससे पहले किसने कहा, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी होगी। एक सवाल और, इन सब आरोपियों की नियुक्ति डायरेक्टली किसने की थी? देखिए, हमारे सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा की ही अथॉरिटी थी। अनिल मिश्रा ने ही ये रिकमेंडेशन जो है वो एसबीआई बैंक को दिया था, क्योंकि एसबीआई बैंक भी इसके अंदर इंटरव्यू लेता है। और हम आपको बता दें कि एसबीआई बैंक की भूमिका बहुत संदेह के दायरे में है। एसबीआई के कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कि पुलिस की रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर रिकमेंडेशन करा भी है ट्रस्ट के किसी भी शख्स ने, जो कि हमें जानकारी है अनिल मिश्रा ने इन 8 से 10 लोगों को रिकमेंड किया था, लेकिन एसबीआई ने इनके बैकग्राउंड को देखे बिना किस तरीके का इंटरव्यू लेके इनको इतने इंपॉर्टेंट पद पर रख दिया पैसों की गणना के, वो कहीं ना कहीं सवाल है। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, क्योंकि सियासत भी लगातार हो रही है और अब नया हमला किया है कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में 6400 करोड़ की चोरी हुई है। इमरान मसूद ने कहा कि वे राम मंदिर में दान देने वालों की आस्था पर चोट है, चढ़ावा चोरी के पैसे की रिकवरी की मांग की है। आप सुने इमरान मसूद ने क्या कहा। भाई, आज जो ट्रस्ट की बैठक है राम मंदिर मामले में वो होने वाली है, और सबकी निगाहें कि दरअसल वहाँ फैसला क्या होता है, खासतौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर। आप लोग, मुझे नहीं पता चंपत राय, मुझे नहीं पता अनिल मिश्रा। देश के अंदर जो राम के नाम के ऊपर खेल हुआ है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक दो नाम के इर्द गिर्द सारी कहानी घुमाने की कोशिश हो रही है। ये हम्माम में सब नंगे हैं, कोई आदमी बच नहीं सकता है। जब आप आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जब आप बनाने की अगुवाई कर रहे थे, जब आप प्राण प्रतिष्ठा की अगुवाई कर रहे थे, तो आप जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हो? आपकी नाक के नीचे चोरी हो गई। ट्रस्ट है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी और उसकी देखरेख में पूरा क्योंकि मामला चल रहा था, चोरी हुई, ये सबको पता है चढ़ावे में, इसलिए उनके जिम्मेदार लोगों को भी कहा जा रहा है कि भाई आप अलग हट जाइए। मुझे हमें इससे मतलब नहीं है, ना जनता को इससे मतलब है। जनता को मतलब है कि पैसा चोरी हुआ, उसकी रिकवरी कहाँ है। जो पैसा चोरी हुआ उसकी रिकवरी कहाँ है। रिकवरी हो तो दोषी का पता चलेगा। ये लीपा पोती से काम नहीं चलेगा कि छोटे छोटे 2-4 को बंद करा और ये करा और बंद कर दिया और 80 लाख रुपए। 16 करोड़ दर्शनार्थी बताते हैं। कोई दर्शनार्थी ऐसा नहीं है जो 100 रुपए से कम वहां पे चढ़ावा देता हो, कोई भी छोटे से छोटा भी। और 100 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक के लोग हैं। देख लो कितना पैसा बन रहा है भाई। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो बयान गए मीडिया में नेताओं के, खासतौर पर विपक्षी नेताओं के, उसको लेकर वीएचपी ने एक चिट्ठी भी लिखी आलोक कुमार ने। तो सीधी सीधी बता रहा हूं, कैलकुलेशन बता रहा हूं भाई। 16 करोड़ आप ही तो बता रहे ना, आप ही की बताई बता रहा हूं मैं तो अपनी बताई बता नहीं रहा हूं। मैं तो कह नहीं रहा कि 1 करोड़ रुपए चंदे वाले, 2 करोड़ चंदे वाले। 100 रुपए भी मिनिमम लगाओ तो 1600 करोड़ कितने हो गए 4 साल के अंदर। 16 चौका 64, 6400 करोड़, बस इतना ही तो पूछ कह रहा हूं। तो कैलकुलेशन है। 6500
ये कैलकुलेशन नहीं, तो मैं अपना आप नहीं बता रहा हूं, जो उन्होंने बताया मैं उनकी बता रहा हूं। एक वेग सी बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास ना कोई तथ्य है ना कोई, जो आप बोलते हो मैं तो उसके ऊपर बता रहा हूं। आप तो यही बोलते हो ना, 16 करोड़ लोग आए, तो 16 करोड़ लोग आए तो देखो आप कैलकुलेशन। कोई आदमी ऐसा भी है जो राम मंदिर में बिना चढ़ाए जाता है, जो रामलला के दर्शन करने जा रहा है वो कुछ ना कुछ देकर आता है, ऐसा कोई नहीं है जो बिना दिए आता होगा। तो जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं उसमें अगर आप सियासत ना देखें और केवल बाकी में सिर्फ कैलकुलेशन देखें तो रुचि ये बात ठीक है कि अगर 16 करोड़ 13 करोड़ भी श्रद्धालु यदि आ रहे हैं और केवल ये महाकुंभ का मैं आंकड़ा रख रही हूं, तो भी ये आंकड़ा 65 करोड़, अगर प्रति व्यक्ति 5 रुपए का भी अगर चढ़ावा आता है तो ऐसे में ये तो 65 करोड़ का यूं ही आंकड़ा बन जाता है। बिल्कुल, देखिए एसआईटी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि दिक्कत है क्योंकि 45 दिन का सिर्फ वो है सीसीटीवी, और जो हमने 8 लोग पकड़े वो पकड़े जो सीसीटीवी में हमें चोरी करते दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ वो 8 लोग तो नहीं थे, सिर्फ 45 दिन में चोरी नहीं हुई, और सिर्फ जो 80 लाख के आसपास जो ट्रस्ट ने लोगों के पास से बरामद किया, सिर्फ 80 लाख की चोरी नहीं हुई। तो अब और जो चोरी हुई उसको हम कैसे पकड़ेंगे, वो पकड़ना मुश्किल है। लेकिन उनका ये कहना है कि एक मोटे तौर पे जैसे आपने कुंभ में कहा, मान लीजिए 45 दिनों में 13 करोड़ आए, जो सरकारी फिगर है कि 13 करोड़ श्रद्धालु आए। हम तो कहते हैं कि 13 करोड़ में वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, ज्यादा वो सिक्कों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। हम कह रहे हैं 13 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपया चढ़ाया, चलिए तो 130 करोड़ रुपया हो गया। तो उस दौरान इतना पैसा बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ चढ़ावे का। एसआईटी का कहना है कि हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे मिनिमम लेकर कि एक श्रद्धालु ने इतना चढ़ावा चढ़ाया होगा, उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो लोग भी शक के दायरे में, उसमें ट्रस्ट के बड़े लोग भी शामिल हैं, उनकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उनका बैंक अकाउंट देखेंगे, उनके रिश्तेदारों की भी प्रॉपर्टी हम खंगालेंगे। उससे तो उनका कहना है कि बड़ा लंबा काम है और कब तक ये लेकिन इस मामले में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपको एक बात तो उनको क्रेडिट देनी पड़ेगी कि इस पूरे मामले में वो लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई अनियमितता हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है। वो अलग बात है कि कब पूरा पटाक्षेप हुआ, एसआईटी गठित हुई और सारी खबर सामने निकल कर आई, लेकिन जो सियासत हो रही है वो सियासत 27 के चुनाव को लेकर भी हो रही है। बिल्कुल, अब 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव है तो विपक्ष को ये हाथ में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बैठे बैठाए मिल गया ना उसको, कि ये लोग जो अपने को सनातन का वो बताते हैं, ये लोग जो कहते हैं पैरोकार है, मंदिर हमने बनाया, ये चढ़ावे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी भी चोरी कर ले रहे हैं। तो विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मीनाक्षी मिल गया, क्योंकि आप इसमें देखिए ना कि जिसने 10 रुपया चढ़ावा चढ़ाया, जिसने 5 रुपया चढ़ावा चढ़ाया, उसके भी मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, भगवान का पैसा जो भगवान के लिए हमने दिया वो कहाँ चला जा रहा है, किसके घर जा रहा है। लेकिन कल यहीं पे जब मैं आम श्रद्धालुओं से ही रैंडम बात कर रही थी, मन समझने की कोशिश कर रही थी, कुछ बातें ऑन स्क्रीन हुई, कुछ बातें ऑफ स्क्रीन हुई, तो उनसे मैंने समझने की कोशिश की कि क्या ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा या बन गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए चोरी हुई है, हमें इस बात का दुख है, लेकिन चोरी हुई और फिर ये अगर पकड़ी ना जाती, अगर एसआईटी कार्रवाई ना करती, अगर पुलिस ने कदम नहीं उठाया होता, तब तो हम ये कह सकते थे कि भाई इसमें सरकार की गलती है। लेकिन अब हमें विश्वास है कि योगी और मोदी इस पे काम करेंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज यही है कि जो ट्रस्ट है, जो आज मीटिंग हो रही है, उसमें किस तरह के फैसले होते हैं, जो लोग आरोप के घेरे में हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है, किस तरह से ट्रस्ट को ठीक किया जाता है, और जो साथ में पुलिस भी, अयोध्या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दो इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रहे हैं। एक एसआईटी कर रही है कि चढ़ावे में चोरी हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, कब से हुई, और दूसरा पुलिस कर रही है जो लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनके बयान ले रही है कि और लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो अगर लोग इसमें दायरे में आते हैं और पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हाँ एक्शन हो रहा है, और क्योंकि चुनाव दूर है, आपको भी पता है 2-3 महीने का आजकल चुनाव होता है, उस समय कुछ और मुद्दे आ जाते हैं, पुराने मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देखिए, लेकिन ये जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, नए लोग जो नियुक्त किए जाएंगे उनकी भूमिका कैसे होगी, नए लोगों की जो नियुक्ति होती है उसमें ट्रस्ट कैसे प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, और उससे बड़ा सवाल
ये जो लगातार चर्चा चल रही है कि क्या केवल छोटी मछलियां ही इस मामले में फंसेंगी कि बड़े बड़े नामों पर भी आंच आएगी। आज सारा दूध का दूध और पानी का पानी ट्रस्ट के लिहाज से आज हम देखने जा रहे हैं।